दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, जनपद न्यायालय प्रयागराज। हम लोग अपने पिछले वीडियो में सौदा अभिभाग के संबंध में पढ़े थे, जो कि अध्याय 23 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधानित है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वह यह था कि सौदा विवाद क्या होता है तथा यह किन अपराधों पर लागू होता है। इसमें जो आवेदन दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सौदा विवाद का जो सूक्ष्म रूप यह है, सौदा विवाद का अर्थ यह होता है कि दो पक्षकारों के बीच किसी मामले में दंड के प्रश्न पर समायोजन करते हुए मामले को समाप्त करना, ये सौदा विवाद होता है। अब सौदा विवाद में आवेदन की जब बात करते हैं तो धारा 289 और धारा 290 महत्वपूर्ण है। धारा 289 कहती है कि कौन से ऐसे अपराध होंगे जिन अपराधों के विषय में यह लागू होगा। धारा 290 सौदा विवाद के आवेदन की बात करती है कि सौदा विवाद का आवेदन कब किया जाएगा। तो किसी अपराध का अभियुक्त आरोप की विरचना किए जाने के बाद 30 दिन के भीतर सौदा विवाद के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिस न्यायालय में ऐसा अपराध विचारण होना लंबित है। अर्थात सौदा विवाद का आवेदन जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है उसके बाद 30 दिन के भीतर आपको आवेदन उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, उसी में आवेदन करना होगा। अब आवेदन में क्या करना होगा उसकी बातें हम लोग समझते हैं, जो कि इसकी उपधारा 2 में कहा गया है। तो आवेदन में जो अभियुक्त उसका आवेदन करेगा, आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त विवरण होगा, पूरा लंबा चौड़ा कथन नहीं, शॉर्ट नोट होगा, जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है। उस अपराध का वर्णन होगा कि ये मामला है, तथा उसके साथ अभियुक्त जो आवेदन कर रहा है वह शपथ पत्र देगा कि उसने विधि के अधीन अपराध के लिए जो वर्धित दंड है उसकी प्रकृति और सीमा को समझ लिया है। मतलब कि दंड किस प्रकार का है, कितना दिया जाएगा, एक वो अपना अनुमान लगा करके जो भी आवेदन देगा वो शपथ पत्र युक्त होगा। समझने के बाद स्वेच्छा से आवेदन दाखिल किया है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा आवेदन स्वेच्छा पूर्वक दिया गया होना चाहिए तथा उसे किसी न्यायालय में इससे पूर्व उसी अपराध के लिए आरोपित ठहराया गया था, लेकिन सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया था। आरोप तो लगाया गया हो लेकिन उसे सिद्ध दोष नहीं किया गया हो, तभी वह व्यक्ति ऐसा आवेदन कर सकता है। मतलब कि यदि कोई अभियुक्त जब सौदा विवाद का आवेदन करेगा, स्वेच्छा से करेगा, दंड की प्रकृति और उस सीमा को समझते हुए करेगा, आवेदन पत्र में मामले का संक्षिप्त कथन होगा तथा उस अपराध का वर्णन होगा जिसके लिए वह विचारित है, तथा ऐसा आवेदन पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा। उपधारा 3 कहती है, आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद लोक अभियोजक या परिवादी को और साथ ही अभियुक्त को नियत तारीख पर हाजिर होने के लिए सूचना जारी करेगा न्यायालय। इसके बाद जब न्यायालय आगे बढ़ता है तो जब तारीख को ये सभी लोग उपस्थित होते हैं, अभियुक्त हाजिर हो गया, अभियोजक हाजिर हो गया, परिवादी हाजिर हो गया, तो वहां पर ये बात आती है कि अभियुक्त का आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया गया है कि नहीं। उसमें न्यायालय जो है अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा। एक्यूज्ड एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट इन कैमरा, मतलब बंद कमरे में करेगा, जहां मामले में दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा। अर्थात
परिवादी या लोक अभियोजक वहां पर उपस्थित नहीं होगा। अभियुक्त की एक परीक्षा जो है न्यायालय सौदा विवाह का आवेदन मिलने के बाद कि ऐसा आवेदन स्वेच्छा दाखिल किया गया है कि नहीं, उसकी परीक्षा बंद कमरे में करेगा। अब न्यायालय का यदि समाधान हो जाए कि अभियुक्त ने ऐसा आवेदन स्वेच्छा दाखिल किया है, तो उसके बाद क्या होगा, तो यदि उसका संतोषप्रद निपटारा हो जाएगा तो 60 दिन से अधिक का समय देगा, जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित को मामले के दौरान प्रतिकर और खर्च जो लगेगा देना सम्मिलित है। तत्पश्चात मामले की आगे सुनवाई करेगा। मतलब उसका आवेदन देने के बाद जब न्यायालय को यह लगे कि नहीं ऐसा आवेदन स्वेच्छा दिया गया है, या जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए तो अपने संतोष पर निपटारे के लिए उसे 60 दिन का समय देगा कि उसका जो प्रतिकर है और जो अन्य खर्च देना है पीड़ित को आप दे करके आगे सुनवाई की तारीख नियत कर देगा। यदि न्यायालय पाता है कि ऐसा आवेदन स्वेच्छा नहीं दाखिल किया गया है या उसी अपराध का आरोप में वह पहले भी सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो उस अनुक्रम में उपधारा 1 के अधीन यदि फाइल किया गया है तब वह आगे कार्यवाही करेगा। अब ये संतोषप्रद निपटारा क्या होता है? संतोषप्रद निपटारे के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत प्रावधानित किए गए हैं वह धारा 291 में प्रावधानित किए गए हैं कि गाइडलाइंस फॉर द म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन क्या होंगे। तो इसमें जो बात की गई है वो जो कि प्रावधानित है उसका हम लोग बेयर एक्ट से देखते हैं। क्या है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी मामले में न्यायालय, लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त और मामले में पीड़ित व्यक्ति को संतोषप्रद निपटारे के लिए एक बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा। परंतु न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि सारी प्रक्रिया में बैठक लेने वाले भाग लेने वाले पक्षकार हैं वो स्वेच्छा से पूर्ण की गई हो। दूसरा परंतुक है कि अभियुक्त यदि चाहे तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बैठक में भाग ले सकेगा। लेकिन यदि कोई पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित कोई मामला है, न्यायालय के स्वयं संज्ञान पर या परिवाद पर संज्ञान है, तो उसके संतोषप्रद निपटारे के लिए संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उस बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूरा किया गया होना चाहिए तथा मामले में पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त को जब दोनों लोग ऐसा चाहें तो अपने अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में भाग ले सकेंगे तथा आगे की कार्यवाही तभी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डीएसए लॉ पॉइंट में समझा कि ये सौदा विवाह का आवेदन कौन कर सकेगा, आवेदन के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा उसके पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए क्या प्रावधानित किया गया है बेयर एक्ट में, उसको एक्चुअल हम लोगों ने बेयर एक्ट से पढ़ा। कल हम लोग मामले से निपटारा, उसका निर्णय कैसे होगा, दंड कैसे दिया जाएगा और उससे उपचार के संबंध में जानेंगे। देखने के लिए डीएसए लॉ पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।